लेकिन इस बीच जो मैक्स अस्पताल है वहां पर घायलों को लेकर जाया गया है। परिजन क्या बोल रहे हैं ये सुन लेते हैं। नियर अबाउट 65-70 के करीब है। उनका क्या नाम? प्रेमलता अग्रवाल। और विवेक अग्रवाल की एज होगी अराउंड 45 ईयर। तरजीनी अग्रवाल की एज होगी अराउंड 40 ईयर। और बड़ी बेटी की उनकी एज एंजल की एज है उनकी अराउंड 20 ईयर। ठीक है। छोटी बेटी की एज है। मैक्स हॉस्पिटल में क्या बताया, कितने लोग यहाँ पे आए? मैक्स में तो 3-4 लोग बताया जो है, बॉडी हमें दिखा दी है। बाकी कुछ नहीं पता कौन कहाँ है, कुछ नहीं बता रहा कोई रेस्क्यू टीम हेल्प करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हम खुद परेशान है, खुद भाग दौड़ करते हैं कि कहीं हमें कुछ मिल जाए। ठीक है सर। तो जो तीमारदार हैं या फिर जो लोग घायल हुए हैं वहां पर मैक्स अस्पताल लेकर जाया गया है, उनकी क्या हालत है और परिवार वालों की तरफ से क्या कहा गया ये भी एक बार आप सुन लीजिए। यहाँ पर मैं लोगों से बात करती हूँ, यही लोग हमको शायद यहाँ पर जब आग लगी, फायर डिपार्टमेंट की टीम कितनी देर में पहुँची? सर टाइम से पहुंची है। फायर ब्रिगेड हम लोकल पहले पहुंचे यहाँ पर, हम यहीं रहते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की भी टाइम चाहिए, पुलिस भी टाइम चाहिए, इसको नहीं है, बिल्कुल टाइम से आ गई। इतना बड़ी आग कैसे होगी कि इतनी जिंदगी? अंदर से वो लॉक था, पता नहीं चल पाया, भागा दौड़ी में एक दरवाजा बेसमेंट में जो लोग थे वो लॉक हो गए थे। उस टाइम पर थोड़ा ट्रैफिक लॉक कैसे हो गए मैडम? अंदर लिफ्ट है, लिफ्ट बंद हो गई, सीढ़ियाँ से नहीं लोग निकली, लिफ्ट तो वैसे ही बंद हो जाती है। नहीं, बेसमेंट में थोड़े रूम बने हुए हैं, उसमें लॉक हो गया। बेसमेंट में भी रूम है? हाँ, नीचे बना हुआ वो लॉक था, वो हमने काटा उसे आके, उसमें ज्यादा हमें प्रॉब्लम हुई थी। हमने काटा उसको, 7 लोग हमने नीचे से निकाले हैं। काफी लोग सोते रहे ना, काफी किसी को पता नहीं सो रहे थे। जब थोड़ी आग शोर मचा उसके बाद हमने फिर ऊपर जाके लॉक लगा, ऊपर का ताला तोड़ा, ऊपर भी गए। भाई ये हमारे लोग अंदर रहे होंगे लगभग अंदर कितने? 45 लोग कम से कम, 40 से 47 बता रहे हैं। 47 लोग बाकी हमने सब 47 बता रहे हैं। निकाला कितने लोगों? सबको निकाल चुके हैं सर, हमने सारे निकाल दिए, मैक्स में कर दिए। और जो 3 लोग बाद में बचे थे हमने सब देने क्या उनको, बाकी सारे मैक्स में है क्योंकि मैक्स फुल हो चुका है। बड़ी कैसे हुई ये? बड़े सवाल। आग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी। 9:15 बजे की घटना थी, फिर उसके बाद नहीं, घटना तो अराउंड 8:50 जो गई है वो 9:15 बजे की। हाँ 8:50 के आसपास है, वहाँ लगी है। वो आग स्प्रेड हुई है पीछे, जब शीशा तोड़ा गया ये वाला, उससे ऊपर की तरफ गई है। अंदर होटल में बहुत कम आग लगी है, अंदर की तरफ अगर फ्लोर पर हम बात करें, धुआं बहुत ज़्यादा है। धुएं से ही लोगों की डेथ हुई है और धुएं से ही लोग घबराए। जिनको बचाया भी गया है, जो अनकॉन्शियस थे या बिल्कुल ब्रॉड डेड थे, कुछ होटल्स के वॉशरूम में घुस गए थे लास्ट में जब हमने फायर। कम सी जगह में 5 मंजिला होटल, गली में, ये तो गलत। बेसमेंट में कितने रूम बने हुए? बेसमेंट में 7 लोग थे जिनको सेफली निकाल लिया था। वो सेफ मींस अनकॉन्शियस थे, उनको डेड नहीं बोल सकते थे उस टाइम। क्या सीढ़ियाँ किस तरह की हैं, कितनी क्या निकलने की प्रॉपर जगह है? ये तो फजूल क्वेश्चन है। आप लोग निकाल रहे थे लोगों को, तब आपने देखा? सीढ़ियाँ कैसी होती हैं घरों के अंदर? छोटी सीढ़ियाँ होती हैं, घरों की तरह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट होटल ना, ये तो पहले से बाहर से बहुत कम जगह दिख रही, तो सीढ़ियाँ भी बहुत हाँ ऑफ कोर्स निकलने की जगह नहीं थी क्योंकि सारा पैक था। सामने आ रही है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार चलते हैं उनके पास। विवेक, जिस तरीके के हालात हैं मैं देख पा रहा हूं, कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, क्या देखा लोगों ने वहां पर, कैसे लोग निकाले गए? और जो ये बातें कही जा रही हैं कि निकलने का रास्ता नहीं था, जो कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बेसमेंट तक में कमरे बने हुए थे, लोग बाथरूम में फंसे हुए मिले, इसको लेकर क्या जानकारी अब तक सामने आई? देखिए, बात कीजिए तो लगातार दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। बेसमेंट के अंदर कमरे बने हुए थे, इसके अलावा ऊपर वो रेस्टोरेंट बना हुआ था, उसके ऊपर होटल के कमरे बने हुए थे, तो उसमें काफ़ी तादाद में लोग जो है वो फंस गए थे। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा गद्दे बिछाकर लोगों को रेस्क्यू करवाया। आप लोग यहाँ पे पहुंचे थे, बताया आपके द्वारा कि गद्दे बिछाए आप लोगों ने, क्या तस्वीर देखी थी आपने? जी, हमने गद्दे बिछाए थे। 2nd फ्लोर से तो उन्होंने जंप कर ली थी, हमने शीशे तोड़े थे, तो 2nd फ्लोर तक तो वो कूद गए थे। जो थर्ड फ्लोर था उसके लिए हमने लेमन ग्रीन होटल से लेके फिर हमने गद्दे डालने शुरू कर दिए थे। 10 से 15 गद्दे हमने वहाँ से ला के डाले थे। जो 3rd फ्लोर से फिर बंदे कूदने शुरू हुए थे। वो डर था, फिर भी वो वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर है, उस पर लग के गद्दों पे गिर रहे थे। फिर 4th फ्लोर के जो थे वो गद्दों के लिए इतना वो नहीं थे। फिर हमने सामने जाके, सामने वाली बिल्डिंग में आग लग रही थी। होटल के अंदर की स्थिति क्या थी? कभी आप गए हो,
क्या देखा था आपने, किस तरह से निकलने का रास्ता था, कैसे बना हुआ था होटल? इतना कंस्ट्रक्शन था थोड़ा, तो उसमें मेन एंट्री की वजह से जो जीना था, जीने से मेन आग लगी थी। अब वो नीचे ऊपर वाले भी जो थे ऊपर बच सकते थे, लेकिन उनको इतना दिमाग नहीं था कि वो नीचे उतरना शुरू हो गए थे। अब नीचे तो आग लग रही थी और छोटा सा पतला सा रास्ता था, इतना वो नहीं था। इतनी बड़ी गैलरी थी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट की गैलरी थी होटल के अंदर। काफी पतला रास्ता था और इलेक्ट्रॉनिक गेट था, इसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए। निकल भी नहीं पाए, आग की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दूसरा मेन एंट्री की वजह से। तो देख सकते हैं कि चश्मदीद बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। कुछ और लोग मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने क्या देखा, कितने बजे के आसपास आप यहाँ पे पहुंचे थे? नहीं, डेफिनेटली मैं 8:30 बजे मैं पहुंच गया था। 8 बजे ये थे, 8:20 पे मैंने देखा भाई को ये मदद कर रहे थे, तो मैं भी इनके पीछे ही चला था। जो गद्दे जब मैंने देखा था, गद्दे लगा दिए गए थे और ऊपर से लोग कूद रहे थे। जब कूद रहे थे तो नीचे का जो फ्लोर है, ग्राउंड है, वहाँ पे किचन था, उससे आग लगी, लेकिन आग की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग लगी कैसे थी। अभी वो नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी, इतनी कह सकते हैं विजुअल वैसे देखा नहीं गया था, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी। बहुत ज़्यादा नीचे का शीशा तोड़ते ही आग बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ फैली। जो लोग लटके हुए थे वो धुएं की वजह से, जो लोग लटके हुए थे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, आप जैसे देखते हैं कि ऊपर फ्लोर जो देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस पे लोग लटके हुए थे। हाँ, सब पे लोग लटके हुए थे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर वाले पे तो हमने बचा लिया था, सीढ़ी थी हमारे पास एक जो यहाँ पे स्थानीय कांस्टेबल है दिनेश, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया और सीढ़ियाँ लगा के हमने फर्स्ट फ्लोर पे रेस्क्यू किया, सारे लोगों को निकाला। अच्छा, जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जो लोग फंसे हुए थे, क्या वो कूदे थे? कूदे थे। वो आग जब ज़्यादा फैल गई थी और सफोकेशन होने लगी थी, कौन से सोने के डर से वो कूद गए थे। तो एक फैमिली बिल्कुल विवेक, हम सुन पा रहे हैं जो चश्मदीद वहां पर थे, उनका ये कहना है कि किसी तरह से जो गद्दे हैं उनको उन्होंने खुद अरेंज किया, इसके बाद उनको बिछाया गया इस होटल के सामने।